सर सबसे ज़्यादा जिनके मसले हैं महिलाओं की सेफ्टी के लिए, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है महिलाओं की। सड़क देखो बद से बदतर हो चुकी है, शिक्षा का स्तर भी बिल्कुल गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन। युवा में नशे नशे देख लो कितने बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं जिनके अंदर। तो भाई दिग्विजय चौटाला से हम यही आस रखते हैं कि वो एमएलए बनकर चंडीगढ़ जाएं और ये सब बेरोजगारी जो भी चल रही है उनको खत्म करने का काम करें। क्या पिछले 70 साल में ये तमाम मुद्दे दूर नहीं हुए? नौजवानों के मसले आखिरकार कितने हैं? बुजुर्गों के मसले क्या हैं? क्या मसले हैं जिनके? बुजुर्गों के समय पे पेंशन नहीं मिलती और उनका कोई मान सम्मान नहीं। जो घर पे पेंशन मिला करती, आज उन्होंने बैंक के धक्के खाने पड़ते हैं। ये भी पता नहीं लगता तुम्हारी पेंशन आई हुई है या नहीं आई। महीने साल में 3-4 पेंशन काट दी जाती है। ये बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या है। हेल्थ की कोई समस्या से हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर नहीं मिलते। डॉक्टर ज़्यादातर मंत्रियों के पीछे पीछे रहते हैं। दवाई नहीं मिलती, पर्ची दे देते हैं बाहर से। मंत्री मिलते हैं यहाँ पर जो मंत्रियों के पीछे रहते हैं? नहीं, मंत्री भी नहीं मिलते। मंत्री के पीछे डॉक्टर मंत्री के साथ रहते हैं। लोगों को सुविधा नहीं मिलती, ना डॉक्टर मिलते। यहाँ पर अभी एक नौजवान ने बात की कि नौजवान नेता यहाँ से जाएगा चंडीगढ़ और मसले उठाएगा, लेकिन जब चंडीगढ़ से कोई जींद आता है तो कैथल के बाद पता लगता है कि हम हरियाणा की सियासी राजनीति में जा रहे हैं, क्योंकि वो सफर 2 घंटे में तय होता है, मात्र 64 किलोमीटर का। इसके पीछे की वजह आखिरकार क्या है? वजह यही है कि भाई यहाँ जींद का सहारा लोगों ने नेता बनने के लिए बहुत लिया है, लेकिन जींद को किसी ने भी विकास की पटड़ी पर नहीं दौड़ाया। अब हम उम्मीद करते हैं कि भाई रणदीप सिंह जी यहाँ से बने और विकास की पटड़ी पर जींद को लाएं। ठीक है, चलिए। आप दावे हर एक पार्टी की तरफ से हैं, दावा हर कोई कर रहा है, लेकिन मसले क्या हैं? मसले क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? एक मिनट। मसले आखिरकार क्या हैं वो समझने की कोशिश होगी। मुद्दे क्या हैं? एक मिनट, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अपने वालों से भी, मेरी आप अपनों से भी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट माता जी, एक मिनट। ए भाइयों, मेरी अपनों से भी विनती है और मेरी परायों से भी विनती है। मेरे को केवल 2 मिनट का शब्द दीजिए और मैं 2 मिनट के अंदर पूरे विकास की बात कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने प्रेरणा स्रोत भाई दिग्विजय चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी के लिए 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा कि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा अगर टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी दिग्विजय जैसा समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। एक मिनट। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात, हाँ मुद्दे पे आइए। हाँ मुद्दे पे। अब भाई साहब मुद्दे की बात करता हूं। सभी को पता है कि जिंद हरियाणा का दिल है और अभी यहां पर भाई साहब जो कोई समस्या होती है ना, वो एक कैंडिडेट के ऊपर ही होती है। कैंडिडेट का जैसा नाम होगा वैसी ही समस्या होगी, चाहे सड़कें हो, तालाब हो, नालियां हो, सीवरेज हो, तो सारी समस्याएं हैं। तो बुलबुले तू शोर ना कर, अभी गमों की रात है। चलिए, अभी पूरी रात बाकी है। एक मिनट। बुलबुले तू शोर ना कर, अभी गमों की रात है। चाला पाड़ देंगे 28 तारीख तक की बात। 28 तारीख का इंतजार करना होगा। 28 को वोटिंग, उसके बाद काउंटिंग। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बाकी और इंडियन नेशनल लोकदल से सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से भी मेहमान आएंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी मेहमान आएंगे और जननायक जनता पार्टी से भी आएंगे। मैडम, एक चीज बड़ी साफ है, बाहरी उम्मीदवार क्यों? सबसे बड़ा सवाल सारे विपक्ष, सारी जनता यही पूछ रही है कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी बाहर से लाने की? क्या यहां पर कैंडिडेट नहीं था? जो आदमी इस माटी के सपूत को बाहरी कहते हैं, वो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, जींद की माटी में जिसने जन्म लिया हो वो कैसे बाहरी हो सकता है? इस माटी से प्यार करते हुए, इस माटी का कर्ज उतारते हुए आज रणदीप नहीं, आज रणजीत बन चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला यहाँ इसलिए आए हैं। जींद के रण को जीतने की बात कर रही हैं सुमित्रा जी, कह रही हैं कि रण जीत बन चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से डुल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डुल साहब आपका।
जंग वर्चस्व की है या जंग विकास की है? जंग व्यक्ति की बन चुकी है, विकास का मुद्दा नहीं है। आज आपके सामने पूरे हरियाणा का जो दृश्य आपके सामने जींद में आकर के आया है, आज चाहे आप कांग्रेस के उम्मीदवार ले लें, कांग्रेस के उम्मीदवार आज लिखते तो हैं कि जींद बदलेंगे, जिंदगी बदलेंगे। अगर जींद बदलना होता तो लंबे समय तक कांग्रेस 50 वर्षों तक प्रदेश में राज में रही, तो इनको क्यों नहीं जींद बदला? आज ये केवल अपनी ज़िंदगी बदलने आए। हाँ, कांग्रेस का पीछे पूरा इतिहास आपके सामने रहा है। कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में राज किया है। एक समय ऐसा था जब 5 के 5 विधायक जींद के कांग्रेस के थे और मंत्री भी थे, लेकिन जींद का विकास नहीं हुआ। रही बात आज दूसरी पार्टी की, जो हमारी पार्टी से अलग हुए हैं, आज हमारी पार्टी से अलग होकर के आम आदमी पार्टी का साथ लिया। हैरानगी की बात है कि जो आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर कहती है कि हरियाणा को पानी नहीं मिलना चाहिए, पंजाब का पानी पंजाब के लिए है, और हरियाणा के हितों के लिए आप पंजाब के जाकर अंदर कुछ भाषा बोलते हैं, यहाँ कुछ भाषा बोलते हैं। आप हरियाणा के अंदर जिस प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को लगातार नुकसान पहुँचाने की आज आम आदमी पार्टी ने कोशिश की, आज सर्वविदित है किस प्रकार से अपना एक चरित्र केवल और केवल अपने आप को साबित करने के लिए जब पूरे प्रदेश का बच्चा बच्चा कहने लगा था इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी का राज आएगा, उस सपने को, कार्यकर्ता के सपने को तोड़ा गया है। रही आज भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास भी कार्यकर्ता का टोटल सब मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूं, इंडियन नेशनल लोकदल के पास क्या मुद्दा है जींद के लिए? इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्मशैली रही है। उनके लगातार मुख्यमंत्री काल में देखें, वो जींद से ही लगातार 13 साल यहाँ जींद से बनते रहे, जींद से मुख्यमंत्री रहे। इंडियन नेशनल लोकदल के पास विजन है। हमने लोगों के बीच में कहा है, जननायक चौधरी देवीलाल जब भारत के उप प्रधानमंत्री थे 1990 के अंदर, उन्होंने जींद के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की घोषणा की थी। वही इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर कांग्रेस का 91 में राज बना, कांग्रेस हमसे छीन करके ले गई। हरियाणा विकास पार्टी सत्ता में आई, चौधरी बंसीलाल ने वादा किया था जींद का वो अधिकार वापस लेके आए, वो नहीं लेके आए। कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस नहीं लेके आई। आज हमने ये विजन दिया है, इंडियन नेशनल लोकदल ने विजन दिया है कि जननायक चौधरी देवीलाल का जो सपना था इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर का, जिसमें लाखों बच्चों को रोजगार मिलना था, हम वो सब इतने साल में वो सपना पूरा क्यों नहीं हुआ? ये आज जींद की जनता बताएगी कि इतने साल यहाँ से चौटाला परिवार भी रहा, यहाँ से तमाम और सियासी महारथी रहे, लेकिन क्यों नहीं वो सारी चीजें आ पाई? जननायक जनता पार्टी से प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी हमारे साथ हैं। निशान सिंह जी, नई पार्टी, नई विचारधारा, नई सोच या पुराने नेताओं के साथ? नई पार्टी, नई विचारधारा, नई सोच, नेता पुराने, नेता भी नया, नौजवान नेता, और सबसे लंबा 6.5 फुट का जवान हमने दिया है, यहाँ उतारे। और ये मान के चले कि नई विचारधारा होगी जब हरियाणा के अंदर एक जो है ना एक नई परिपाटी पैदा करेगी विकास की। आज तक के डर्रे, अब तक की जुमलेबाजी जो रही है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। हमारे नौजवान नेता दुष्यंत चौटाला जी, उनकी सोच है कि हरियाणा के अंदर पुराने डर्रे को ख़त्म करके जो चौधरी देवीलाल जी की कथनी और कहनी एक थी, उसके अनुसार जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, ऐसी हमारी विचारधारा है। चलिए, ये विचारधारा है, लेकिन जनता आखिरकार क्या सोच रही है? किस विचारधारा के साथ आपको लगता है कि सियासी पार्टियां आ रही हैं आपके बीच में और वोट मांग रही हैं? सियासी पार्टियां आ रही हैं, मगर जींद की जनता चौधरी देवीलाल की नीतियों से प्यार करती रही है, और चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विचारधारा, नई पार्टी, नया नेता दुष्यंत सिंह चौटाला के अंदर है। और वो क्यों है, वो क्यों है? इतने कम इंटरवल में सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला ने करके दिखाया है। हरियाणा के किसान, नौजवान, गरीब मजदूर की आवाज सड़क से लेकर संसद तक न बल्कि उठाने का, बल्कि पूरा करवाने का काम किया है। ऐसे ही भाई दिग्विजय सिंह चौटाला छात्र राजनीति से उभर के आए हैं। छात्र राजनीति से उभर के आने का मतलब, जो एक अच्छे नेता में जो खूबियां होती है वो सारी भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के। ये तो जींद की जनता का सौभाग्य है, एक अच्छा उम्मीदवार, एक अच्छा विधायक जींद की जनता को मिला। विधायक जींद की जनता को मिलेगा, कैसा मिलेगा? सवाल बढ़ाइए। अब तक चौटाला परिवार का ही यहाँ नेता रहा है, लेकिन आप देखिए कैथल में कितना विकास करवाया है। रणदीप जी एक ऐसे नौजवान हैं जो कि जींद को बदलेंगे, जिंदगी भी बदलेंगे और लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं को शिक्षा और उनकी सुरक्षा का भाव लेके वो आए हैं और वो काम करके दिखाएंगे। कितने दिन यहाँ रह पाएंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये विरोधी पूछ रहे हैं कितने दिन टिक पाएंगे?
यहाँ रहेंगे या कैथल में रहेंगे? कैथल में रहे या यहाँ रहे, जो पूरे हिंदुस्तान को संभाल सकता है। वो 2 हल्के तो बहुत छोटे हैं उसके लिए। और जो जोर जोर से शोर मचा रहे हैं 6.5 फुट के जवान के लिए, उनसे ये पूछो कि वो लॉयर है कि वो लायर है। उनसे ये पूछो जो दादे दादी का ना हुआ वो इस प्रदेश की जनता का क्या होगा। जो अपने परिवार का ना हुआ वो इस परिवार को कैसे प्यार देगा। मुझे लगता है कि यहाँ मसला विकास का होना चाहिए। जींद की इस सियासी जंग में बात मुद्दों की जगह परिवार की राजनीति की हो रही है। सुमित्रा जी, ऐसा क्यों है? विकास की बात होनी चाहिए। विकास के मामले में ये कहने में कोई दो राय नहीं कि जींद पिछड़ा है, लेकिन कब तक रहेगा? जींद का विकास का शुरुआत हो चुकी है। वो जिस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का यहाँ से कैंडिडेचर हुआ था, ये शुरुआत है। और 31 तारीख के बाद आप देखेंगे कि जींद 4 चांद लग जाएंगे। हुड्डा सरकार में क्यों नहीं हुआ? हुड्डा सरकार में इस इलाके में जितना पिछड़ापन उससे पहले की सरकारों में था, बहुत आगे लेकर आई है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी है और आज की जो जरूरत है, अब जींद का बदलाव होगा और बहुत बेहतरीन होगा। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और हर तरीका का उद्योग यहाँ पर आएगा। जींद ऐतिहासिक धरती है और वर्ल्ड में ऐतिहासिक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बने। एक बड़ा सवाल है, सुमित्रा जी ने यहाँ पर बदलाव की बात कही। ढुल साहब, बदलाव से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बदले की राजनीति ज्यादा हो रही है जींद में। मैं आपको पहले भी कह चुका, जो इनका नारा है जींद बदलेंगे जिंदगी बदलेंगे, तो मैं आप लंबे समय तक राजनीति में रहेंगे, सत्ता में रहे। रणदीप सिंह जी जब तक कांग्रेस में 10 के 10 वर्ष हुड्डा जी सरकार मुख्यमंत्री रहे, रणदीप जी मंत्री रहे। इन्होंने क्यों नहीं जींद की तरफ विकास किया, जबकि नरवाना से थे, इनका अपना क्षेत्र है। आज जींद को जानबूझ कर अभावग्रस्त किया। जिंदगी बदलें, केवल अपनी जिंदगी बदलने आए। जींद के विकास के मुद्दे पे कोई पार्टी लड़ाई लड़ रही। केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल का विजन है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सपना था जींद के अंदर विकास करने का। और आज पॉजिटिव सेंस लेकर के, आज अगर पॉजिटिव सेंस लेकर के सभी पार्टियों के अंदर आप देखेंगे लड़ कौन रहा है, केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल, जिसने अपने स्थानीय नेता को टिकट दिया। सब सवाल वही है। हमने ये सुना था कि किसी एमपी की सीट खाली हो तो किसी विधायक को इस्तीफा देकर लड़ाया जा सकता है। हमने ये सुना था किसी एमपी को अगर एमएलए बना करके विधानसभा में भेजना तो उसको किया जा सकता है। ये तो पहली बार हुआ कि एक विधायक अपने क्षेत्र का दूसरी जगह फिर बन रहा है, पहली बार। स्थानीय कार्यकर्ता सभी पार्टियों के पास थे। क्या कारण है कि स्थानीय कार्यकर्ता भरोसा न करके अपने वजूद के लिए आज जींद की जनता, निशाना वजूद वाला किसकी तरफ है? जींद की जनता वजूद वाला ढुल साहब निशाना किसकी तरफ है? जींद, ये वजूद का निशाना जींद के प्रति है। जींद की आज राजनीतिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी। आप 1966 के बाद हरियाणा बना, जींद की राजनीतिक हैसियत बढ़ चुकी थी। हर सब पार्टियां आज करने की निजी हैसियत बनाने की कोशिश है जींद की जनता ने। बदलाव, राजनीति, निजी, ये तमाम शब्द ऐसे हैं जो आजकल जींद में गूंज रहे हैं। निशान सिंह जी, लगता नहीं कि शायद ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मैं बाकी चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन दिग्विजय का मैदान में उतरना, पहला चुनाव आपकी पार्टी का, भले ही वो निशान अपना ना हो, चुनाव चिन्ह है, पार्टी नहीं है पंजीकृत, लेकिन सवाल बड़ा ये कि ऐसे में पहले ही चुनाव में गठबंधन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, गठबंधन आज यूपी और एनडीए दोनों दल 15-15, 16-16 पार्टियों का लाइस को साथ लेकर के राजनीति कर रहे। जमाना गठबंधन का है। हमने समान विचारधारा के लोगों के साथ, आदरणीय केजरीवाल साहब का इनिशिएटिव था कि उन्होंने दुष्यंत के बारे में उनकी सराहना की, उनके काम की सराहना की। हमने उनको इस बारे में इनवाइट किया, उन्होंने हमें समर्थन दिया। ये कोई बुराई की बात नहीं, आज के दिन गठबंधन की बात। हमारे अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि यही जींद की पांडु पिडारा की धरती, जहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के नोटिस के ऊपर एक उन नौजवानों ने इतनी बड़ी रैली करके दिखा दी, इतना जनता ने समर्थन दिया जो आज तक हरियाणा में हुई ना हो। हमें कोई शंका नहीं थी कि हम कमज़ोर हैं, ना कमज़ोर हैं, हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन समान विचारधारा की पार्टियों को साथ लेकर के इस सिस्टम को बदलना चाहती है, स्वच्छ राजनीति करना चाहती है। इस सिस्टम को बदलेंगे जो जैसा आज के दिन चल रहा है
ये मान के चले कि केजरीवाल साहब ने शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के दिल्ली के अंदर बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम वही चीज़ चाहते हैं कि हम दोनों मिल करके, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जो नेचर है, उनका जो काम करने का तरीका है, जो सोच है, वो केजरीवाल साहब की तरह है। इसलिए हमने इस बात को लेकर के इकट्ठे होने का फैसला लिया है। इसके सिवा जो कहा गया यहाँ की 10 वर्ष, आपने बड़ी रैली का जिक्र किया। कल अभय चौटाला कह रहे थे एक बार चौटाला शब्द हटा दें, फिर पता लग जाएगा बड़ी रैलियां कैसे होती है। ये बहुत बड़ा वहम होता है। अगर जनता साथ ना दे तो ऐसी बातें फिर कर रही हैं लोग। मैं ये कहना चाहूँगा कि चौटाला लफ्ज हटाने से या ना हटाने से उसकी रॉयल्टी उतने ही हकदार दुष्यंत चौटाला जी हैं, चौधरी देवीलाल की जो उनकी विरासत है, जितना चौधरी अभय सिंह चौटाला। विरासत के और लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर हिसार से इस्तीफा देकर के क्यों नहीं मैदान में आते। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस के लोग सुरजेवाला साहब को मौजूदा विधायक होने के नाते जो उनका बड़ी तोप थी, शायद वहाँ से दिल्ली से लेकर के आए हैं, तो चौधरी जो है ना दुष्यंत चौटाला जी जो हैं, उनका तो सारा हरियाणा, उनका जो है ना चुनाव लड़ने का उनका मैदान है, वो कहीं से भी लड़े। एक नया शब्द दे दिया, तोप। इस जींद की जंग में तोप कितनी आई है बाहर से और क्या मुद्दे लेकर आई है, बताइए। हेलो भाई साहब, तोप की क्या बात है? जींद का तो नाम करा क्या है, सेक्टर वाले परेशान है। आज तक कोई भी भत्ते नहीं दिए, विकास नहीं हुआ, भत्ते नहीं। मेरा सवाल वो बहन जी से है, सुमित्रा बहन जी से। वो कह रही थी एक सुरजेवाला ने ये कर दिया। मैंने आप सब ने सुना होगा, कोर्ट का एक था कि SYL का जो पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए, जबकि सुरजेवाले ने कहा था कि जो पंजाब में इलेक्शन थे कि SYL का पानी पंजाब के वास्ते हैं। अब सुरजेवाला इस हरियाणा को बदलने की बात कर रहे हैं, जब पैसे मर रही है। बड़ा मसला पानी की जंग, एक बड़ी जंग और बड़ा मसला पानी का। यहाँ पर और क्या मुद्दे हैं और किस तरह के मुद्दे यहाँ पर? भाई ये सारी चोटों बताओ, तुम भी तो गए थे कसी उठा के, कह रहे हो कसी उठा के गए थे, कह रहे हो। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि देखो, संसार का जन्म जननी से हुआ है, फैसला यही हो जाता है, एक भाई आता है, एक वोट आती है, एक माता आती है, 4 घर की वोट आती है, वहाँ 3 है या 30 है। चलो यहाँ 3 है, यहाँ 30 है, ये फर्क क्यों सुमित्रा जी? जब भाई एक सवाल पूछ रहा था, पानी क्यों मैनिफेस्टो जारी किया गया था पंजाब का, जब कहा गया था कि पंजाब का पानी पंजाब को, क्षेत्र में आके मुद्दे क्यों बदल जाते हैं, वाणी क्यों बदल जाती है? कोई वाणी नहीं बदली। मैं बताना चाहती हूँ, जो भी यहाँ बैठे एक परिवार के 3 टुकड़े हैं, ये जो खड़े होकर लाए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लड़ रहा हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल, और चाहे वो लोकदल दिग्विजय के नाम पर। ये जींद का आज वो बेटा आ चुका है जो राजस्थान जीत कर आया, जो मध्य प्रदेश जीत कर आया, जो छत्तीसगढ़, हरियाणा जीत पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी से चौहान साहब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीरेंद्र चौहान साहब, मसले शायद मुद्दे ना हो करके निजी ज्यादा नजर आ रहे हैं इस जीत की जंग। देखिए, चुनाव में ऐसा नहीं होता कि मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे हैं। यहाँ कुछ निजी जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, अगर किसी के परिवार का झगड़ा दादा का पोतों से, दादी का बेटे से, वो घर का घर में रहे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब चौक पर, चौराहे पर वीडियो डाल करके सहानुभूति लेने के लिए एक दल और फिर आंसू बहा करके दूसरे दल की नेता वो उस मामले को, घर के झगड़े को, घर के गंदे कपड़ों को चौक पर धोएं, तो साहब मुद्दा तो बनेगा। और जींद के लोग पूछेंगे कि जिनसे घर के झगड़े नहीं निपट रहे, वो जींद के भविष्य का क्या हाल करेंगे, आप सोच सकते हैं। जींद के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 4 साल में आपकी सरकार ने क्या किया है। जींद में एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जींद के लोगों ने लोकदल, जिसके 2 टुकड़े होकर के एक जजपा के हमारे दोस्त आ गए, और आपके भी हैं साथी, पुराने नहीं, अभी भी आपके साथी हैं। हमारे साथी रहे, हमने कहा हमके नट्टा भाई, हमने तो इनके सरकार भी चलाई, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सत्ता में रहे,
रणदीप सुरजेवाला सत्ता में रहे, 9.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले 6 साल लोकदल की सरकार थी, और पाछले का तो हिसाब भूल जाओ। जिनने उन 6 और 9.5 साल में डक्का नहीं तोड़ा, वो अब क्या कर देंगे, जींद के लोग उनसे पूछना चाहते हैं। रही हमारी बात, आपने भी तो कैंडिडेट दूसरी पार्टी का ही लिया है ना, आपने कौन सा क्या बड़ा कुछ कर दिया? कर देता हूं। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा का निधन नहीं हुआ होता तो आज हम और आप यहां बहस नहीं कर रहे होते। डॉक्टर मिड्डा का निधन हो गया, उपचुनाव आ गया, चुनाव के दंगल में हम और आप खड़े हैं। डॉक्टर मिड्डा के बेटे ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार कर लिया। हमारे पास एक विकल्प था, गंगा नहाली मतलब। नहीं, सुनिए ना, आप धुल गए। मैं बता रहा हूं कि जब हमारे पास कैंडिडेट डिसाइड करना था तो हमारे पास हमारे कार्यकर्ता भी थे जो पुराने थे, और डॉक्टर मिड्डा के पुत्र जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी हमारे सामने थे। हिंदुस्तान में एक परंपरा है, कोई किसी का निधन हुआ है उसके प्रति एक सहानुभूति रहती है। हमने ये इमोशनल वोट लेना चाह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर मिड्डा के बेटे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो डॉक्टर मिड्डा का बचा हुआ कार्यकाल जींद के लोगों ने जो उनको दिया था के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ही लौटाना चाहते हैं। इतना सी तो बात है, इतने तो हैं कि वो इनके बकाए में नहीं आएंगे। जींद के लोग, चौहान साहब, जींद के लोग कितने सियाणे हैं वो 28 तारीख को आपको बता देंगे। के पास भी चल लेते हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, जातिवाद घोलने वाली पार्टी का तो बुरा हाल हो गया है। जिन हरियाणा में जातिया में जार घोल है ना, वह तो खत्म हो गई है। और आपको बता दूं, ये जो बालक देख रहे हैं ना, जज्बा क्रांति है या दूसरी क्रांति आ रही है, दूसरी क्रांति। गंडा पाट गया, गंडा पाट गया। इब तू भी कुछ कह ले, नहीं है कोई मुद्दा। क्रांति मैं सुनो जी, मैं 2 बात पूछना चाहूंगा। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं जो अब नेता है, एक बीजेपी के खड़े हैं। एक नंबर बात तो सारे सुनना भाई, आज तक 73 दिन विधानसभा लगी 4.5 साल में। सुरजाला ने 7 दिन भी विधानसभा में नहीं गए। दिल्ली कोठी में हाजरी मारी, परन खड़े बीजेपी वाले। मैं पूछता हूँ, आज तक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सब कुछ दुखी। हम भी बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। क्या किया? यही एक बड़ा सवाल है, यही एक बड़ा सवाल है डोल साहब, यही एक बड़ा सवाल है। आप तो मुद्दे भी उठाते रहे हैं। आ रहा हूं चौहान साहब, मुद्दे आप उठाते रहे हैं और उठा रहे हैं लगातार विधानसभा में। सरकार ने किया क्या? ये एक नौजवान ने कहा कि जरा बता दें 4 साल में क्या किया। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सरकार को बहुत वादे किए थे। इन्होंने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, नहीं करी। इन्होंने कहा था SYL निर्माण करेंगे, नहीं करी। इन्होंने कहा था कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे, नहीं किए। इन्होंने ये कहा था कि हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन मान देंगे, नहीं किए। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर महिला सुरक्षा का आश्वासन दिया, नहीं किया। इन्होंने युवाओं को 1 लाख रोजगार हरियाणा में हर वर्ष देने का वादा किया था, नहीं किया। इन्होंने हरियाणा के अंदर ही, जींद के अंदर अर्बन स्टेट की जो सड़कों का पिछले 4.5 साल से जो गड़बड़ चल रही है, आज किस प्रकार से विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को 3 दफा के हवाले जानबूझ करके किया था। इनका दामन के अंदर खून के धब्बे। इंडियन नेशनल लोकदल का विजन था चौधरी देवीलाल के समय से कि SYL का निर्माण हो। SYL के निर्माण के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी और आज कांग्रेस ये लगातार रोड़े अटकाती रही, वहीं आम आदमी पार्टी जिसका आज साथ लिया है, पंजाब के अंदर उनके जब MLA बने, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके अंदर शपथ लिखा था कि पंजाब के पास पानी नहीं, हरियाणा को पानी नहीं दिया जाएगा। डोल साहब, एक बड़ा वाजिब सवाल मैं ये पूछूंगा। अकाली दल के रिश्ते और आपके भी जग जाहिर हैं, तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली जब उनकी सरकार वहां थी? जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नवंबर 2016 में, पंजाब की विधानसभा भी चल रही थी, हरियाणा की विधानसभा भी चल रही थी। पंजाब की विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पास किया गया कि जो जमीन चौधरी देवीलाल ने 3 करोड़ रुपए देके अधिग्रहण कराकर SYL निर्माण शुरू किया था, उसको डीनोटिफाई करके किसानों को वापस देने निश्चय किया गया। उस समय हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सारे MLA उठ के पंजाब की विधानसभा तक जाके
विरोध करके आए और उस दिन रिश्ता तोड़ दिया। विरोध का निकला क्या ढुल साहब? मैं चलिए मैं उन पे आ रहा हूँ, मैं पानी पे आऊंगा ढुल साहब। हाँ नहीं, आप किस प्रकार का, आप हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर हमने ये प्रस्ताव पेश किया कि दिल्ली का पानी रोको, दिल्ली को अकल, आम आदमी पार्टी को जब अकल आएगी। मैं एक बार ना जनता से पूछ लेता हूँ, क्या SYL का मुद्दा उठना चाहिए? आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। लेकर गए थे और हड़ताल करने के बाद वापस लिया। एक मिनट और सुनो, जो रणदीप सुरजेवाला उसके बेटे हैं, जिसकी सीडी है कांग्रेस की, हमारी बहनें बैठी है, इन्होंने भी देखी होगी। मैं पूछ लूंगा, मैं आता हूँ, सुमित्रा जी आता हूँ इसके लिए भी। निशान सिंह जी एक मिनट, जननायक से जलनायक तक का सफर, आप भी उसका हिस्सा रहे, अब भले ही अलग हो गए। हरियाणा के खेतों की सिंचाई होती है या सिर्फ सियासी वोटों की सिंचाई होती है, ये बताइए आप सीधे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो पिछली बात का जवाब दे दूं, जो कहा गया कि हमने बिना पैसे के नौकरियां दी। सबसे छोटी नौकरी है डीसी रेट पे किसी को लगाना, चाहे कल हटा दो। 50,000 रुपये रेट है इनका डीसी रेट पे किसी को लगाने का, ये इनकी स्वच्छ राजनीति है। और अगली बात मैं ये कहूँगा कि रणदीप सुरजेवाला यहाँ 10 साल वजीर रहे, आज जर्जर हालत जो जहाँ इसकी शहर की है वो आपके सामने है। और 4.5 वर्षों से ये दादी और दादे की बात करने वाले, हमारा मुद्दा है हम उससे कैसे निपटेंगे, ये उसकी बात करने वाले 4.5 वर्षों से एक ईंट नहीं लगा पाए इस शहर के अंदर। सो मेरा कहने का मतलब, ये अनर्गल बातें करके उसको सही मुद्दे से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये दावे से कहूँगा कि जिस दिन दिग्विजय चौटाला यहाँ से जीत करके जाएंगे, जीत का सौभाग्य बदलेगा, जीत के हालात बदलेंगे, यहाँ जीत को 4 चांद लगेंगे। ठीक है सुमित्रा जी। मैं सभी साथियों से पूछना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की ABC टीम है, उन सब से, आप पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं और फिर आप कहते हैं कि पहले हमने भी साथ दिया था। 4 वर्षों में आपने जो वायदे किए थे, सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए क्या किया, दूसरा रोजगार के लिए क्या किया, तीसरा आपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया, ये मेरे सामने बैठा हुआ एक एक नौजवान जानता है। दूसरा, एक परिवार जो खंडित है, जो एक परिवार नहीं संभाल पा रहे, जिस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, परिवार जो 3 भागों में चुनाव लड़ रहा है, 3 भागों में जो लड़ रहा है, दादी, ये दादी जो कहती है कि मेरा इतना दुर्भाग्य का दिन नहीं हो सकता,
जींद हम बदलेंगे, जिंदगी हम बदलेंगे, रणदीप की जीत होगी और रणदीप यहाँ के नेता होंगे। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल एक गुजारिश यहाँ पर करना चाहूंगा कि ये शोर हम बंद करें, चूंकि बात मसलों की है। आप अपने, मैं आपके बीच भी आ रहा हूं, आप सारे मसले रखें, बिल्कुल उनके बीच में भी आके बात की जाएगी और सवाल के जवाब, लेकिन आराम से, बिल्कुल आराम से। हम ये कहना चाहें जी, दिग्विजय वर्ग का छोरा नहीं पाओगा हिंदुस्तान में। और ऐसा सीएम दुष्यंत चौटाला आएगा, आपने बहुत ऐसे है जी। हम एक तरफे जीत रहे हैं, कांग्रेस वाले रोते हुए परिवार के जिक्र करते हैं, हम जीत रहे हैं, आने वाला सीएम दुष्यंत चौटाला। यहाँ दावे हो रहे हैं लेकिन मसलों की बात नहीं हो रही। दावे हो रहे हैं, दावे। डुल साहब, मैं जो आपने बात कही उसका जवाब चलिए, पवन सैनी जी आ चुके हैं इस वक्त, लाडवा से एमएलए हैं। सैनी साहब, आप भी विधानसभा में जाते हैं, तमाम मसले उठाते हैं। आज ये सारी जनता, हो सकता है कुछ सियासी पार्टियों के लोगों, लेकिन जनता के भी मसले हैं। 4.5 साल का वक्त होने वाला है। जींद में क्या किया आपने? मैं हरियाणा की बात आज नहीं करूंगा, आज सिर्फ जींद की बात होगी। जींद में आपने किया क्या? देखिए, यहाँ पर पहली बात तो ये बच्चे शोर मचा रहे हैं ना, ये इनेलो के ही लोग हैं। वो जजपा में चले गए और इसी कारण से 15 साल से वो इनेलो बाहर थी और आगे भी इनका भी खाता खुलेगा नहीं। ये जो शोर मचा रहे हैं ना, ये हरियाणा की जनता देख रही है। ये इनेलो का पार्ट था और वो बंद पड़ा। वही रही बात जींद के विकास की, 4.5 साल के अंदर बड़े बड़े धुरंधर, नरवाना से मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रहे, रणदीप सुरजेवाला मंत्री रहे, इसके पिताश्री मंत्री रहे, इनको जींद की सुध नहीं आई। लेकिन 4.5 साल में 400 करोड़ रुपए के काम, उसमें चाहे बाईपास की बात हो, जींद के चारों तरफ 4 लेनिंग से जोड़ दिए, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, हर गली गली के अंदर पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन, सीवरेज की पाइपलाइन, करोड़। आप आरटीआई लेकर पूछ लो, 4.5 साल का हिसाब और 45 साल का हिसाब किताब आपको कहीं बराबर ठहरने का नहीं है। मुझे एक बात बताइए सैनी साहब, आपने कहा कि जींद को 4 लेन से जोड़ दिया। आप लाडवा से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं? लाडवा से आया हूँ। लाडवा चंडीगढ़ से आते हुए ये रास्ता देखा है आपने? क्या है? काम चल रहा है, काम चल रहा है। आप जा करके देखना, काम चल रहा है। आप बाईपास का काम चल रहा है। आप गलियों के अंदर आप देखो कैसे ब्लॉक लगे हैं, ये ब्लॉक लग रहे हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं अंदर की सड़क